ओ ए सी एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल सी ए एफ बोलो सही। ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया सी ए एफ। क्यों? तो यहां पे लिखोगे रीजन इसका लिखोगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक। चलो तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एफ बीइंग अल्टरनेट एंगल। एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एफ। ये कैसे कहेंगे? ये हो जाएगा बीइंग अल्टरनेट एंगल, है ना? कोई बोल तो नहीं गया पैरेलल लाइंस का ये सब बातें? भूल गए होगे तो नहीं समझ में आएगा। बीइंग अल्टरनेट एंगल देखो जरा, है ना? बीइंग अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक चीज बना सकते हैं क्या? ओ ए सी सी ए एफ के बराबर भी है, ओ ए सी ए सी एफ के बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं सी ए एफ इक्वल टू ए सी एफ। तो हम फ्रॉम 1 and 2 ले लेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल सी ए एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ हो गया। चलो सही। सी ए एफ इक्वल टू ए सी एफ। तो ये दोनों ट्रेंगल, तो सो ट्रेंगल ए सी एफ एक आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। बोलो बोलो हाँ ना? ठीक। अब क्योंकि ये एंगल दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा एंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो बेस एंगल जिसका इसका बेस एंगल इक्वल हो जाते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल कहलाता है। बोलो सही। भाई ये एंगल बराबर ये एंगल है तो ये साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? 9th क्लास का थ्योरम है ये। बोलो हाँ ठीक। तो देखो सी एफ इक्वल टू ए एफ हो जाएगा यहाँ पे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी एफ इक्वल टू ए एफ। ठीक। इंप्लाइज दैट सी एफ इक्वल टू ए एफ। तो सी एफ इक्वल टू ए एफ हो गया। अब क्योंकि ये स्मॉल एपर्चर है, सिंस द मिरर इज ए स्मॉल एपर्चर, मिरर हैज ए स्मॉल एपर्चर, क्या लिखोगे यहाँ पे? सिंस M1 M2 हैज ए स्मॉल एपर्चर, क्या लिखोगे? स्मॉल। ये पॉइंट ए जो है वो पी से कॉन्साइड करेगा, करीब करीब होगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ पी भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को इस पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो सो सी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ पी। बोलो इतना समझ में आया? और जब सी एफ इक्वल टू एफ पी ये समझ में आ गया तो यहां से देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है सी पी इक्वल टू हम लिखेंगे सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। भाई सी पी किसके किसके सम करने से है? इसके प्लस इसके सम करने से। और सी एफ इक्वल टू एफ पी है तो क्या हम इसको सी एफ को हटा के यहाँ पे एफ पी लिख दे सकते हैं? है ना? तो 2 टाइम्स ऑफ एफ पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भैया सी एफ इक्वल टू एफ पी है तो 2 टाइम्स ऑफ एफ पी नहीं हो जाएगा? तो और सी पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ और पी। और सी पी क्या दूरी होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2 और एफ पी क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो एफ, तो सो यहां से लिखेंगे एफ इक्वल टू आर बाई 2। बोलो समझ में आया? यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देना, अच्छा लगता है देखने में।